आज हम बात करेंगे एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जिसकी एंट्री से भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ। मतलब समझ लीजिए इसके आ जाने से हमारी लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता और बढ़ गई और अब हमारे फाइटर जेट्स बड़े आराम से लंबी दूरी के मिशंस कर पाएंगे। जी हाँ, यह है अमेरिका का रिफ्यूलर बोइंग KC-135 स्ट्रैटो टैंकर, जिसे भारत ने वेट लीज पर लिया है और ये भारत पहुंच भी चुका है। ये विमान वायुसेना के आगरा एयरबेस पर उतरा और एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन नेवी भी इसका इस्तेमाल करेगी। इसकी एंट्री भारत की हवाई ताकत और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता को एक नया स्तर देने वाली है। आज विस्तार से हम भी इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे KC-135 के बारे में, इसकी खूबी के बारे में और ये भी कि कैसे इनके आने से अब इंडियन एयरफोर्स की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता और बढ़ जाएगी। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। आपको बता दें, अमेरिका का मशहूर KC-135 स्ट्रैटो टैंकर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान आखिरकार भारत पहुंच चुका है। ये विमान सीधे इंडियन एयरफोर्स के आगरा एयरबेस पर उतरा और अब इसका इस्तेमाल भारत करेगा। ये कदम वायुसेना के लिए बेहद जरूरी था क्योंकि लंबे समय से भारत को ऐसे ही एक भरोसेमंद रिफ्यूलर की कमी महसूस हो रही थी। अच्छा, आपको बता दें KC-135 का इस्तेमाल अमेरिका की वायुसेना पिछले 60 सालों से कर रही है और क्योंकि अब भारत ने भी इसे लीज पर लिया है तो अब इसकी मदद से इंडियन एयरफोर्स की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता और बढ़ जाएगी। अब एक सवाल यह है कि भारत को KC-135 क्यों चाहिए था। देखिए, भारत ने इसे क्यों लीज पर लिया। तो देखिए, अब तक भारत के पास सिर्फ 6 IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर्स थे जिन्हें 2003 में रूस से खरीदा गया था। ये प्लेन कई बड़े मिशंस में काम आए, लेकिन सालों के इस्तेमाल के बाद इनमें मेंटेनेंस और सर्विसिबिलिटी की भारी दिक्कतें आने लगी। कई बार सिर्फ 2 या 3 प्लेन उड़ान के लिए तैयार मिलते थे, लंबी दूरी के ऑपरेशन मुश्किल हो जाते थे। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के लिए कई बड़े मिशंस में लंबी दूरी तक जाना एक बड़ा चैलेंज हो जाता था और इसी वजह से भारत 2007 से नए रिफ्यूलर्स खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फाइलें, बजट और फैसलों में देरी होती रही। ऐसे में KC-135 बड़े गैप को भरने के लिए आया है। अब सवाल कि वेट लीज क्या होता है, क्योंकि KC-135 वेट लीज पर आया है। तो आपको बता दें, वेट लीज एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई एयरलाइंस या देश किसी भी विमान को पूरा तैयार करके पायलट और क्रू, मेंटेनेंस और बीमा के साथ किराए पर लेता है। आसान शब्दों में समझें तो विमान उड़ाने वाला, पायलट और क्रू लीज देने वाले का, रखरखाव और तकनीकी जिम्मेदारी लीज देने वाले की। लीज लेने वाले सिर्फ विमान का इस्तेमाल करेंगे, उड़ान या मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। KC-135 को वेट लीज पर लिया गया है, मतलब प्लेन अमेरिका की कंपनी चला रही है और मेंटेन कर रही है, भारत सिर्फ इसका इस्तेमाल करेगा। और अगर KC-135 स्ट्रैटो टैंकर की बात करें तो ये 1957 से सेवा में है। वियतनाम युद्ध से लेकर डेजर्ट स्टॉर्म तक हर युद्ध में शामिल रहा। अमेरिका की एयर डिफेंस और लंबी दूरी की एयर ऑपरेशन का आधार रहा। जरा सोचिए, इतने सालों तक एक ही मशीन पर दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना भरोसा कर रही है। इसकी खूबियों को अगर देखें तो हवा में ईंधन भरने की जबरदस्त क्षमता है, ये इसका सबसे बड़ा रोल है। KC-135 में फ्लाइंग बूम सिस्टम है, यानी बहुत तेज, सुरक्षित और स्थिर तरीका 1 मिनट में फाइटर जेट को भारी मात्रा में फ्यूल दे सकता है। फिर चाहे लड़ाकू विमान हो, ट्रांसपोर्ट प्लेन हो या बॉम्बर, ये सबकी रिफ्यूलिंग कर सकता है। एक अतिरिक्त मल्टी पॉइंट रिफ्यूलिंग सिस्टम लगे हैं तो एक साथ 2 विमान रिफ्यूल कर सकता है। अब सोचिए, इसके आने से भारतीय मिशन अब लंबी दूरी के मिशंस कर पाएगा। हमारे विमान लंबे समय तक हवा में रह सकेंगे और सबसे बड़ी बात, बिना उतरे टारगेट तक पहुंच सकेंगे। KC-135 के पास लगभग 2 लाख पाउंड मतलब 90,000 लीटर फ्यूल कैरी करने की क्षमता है। ये एक बार उड़कर 10 से 15 फाइटर जेट को रिफ्यूल कर सकता है या एक बड़े ट्रांसपोर्ट विमान को कई बार फ्यूल दे सकता है। इसकी टॉप स्पीड 933 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी क्रूज स्पीड 850 किलोमीटर प्रति घंटा है। सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है। इस ऊंचाई पर फाइटर जेट सुरक्षित रेंज में रिफ्यूल कर सकते हैं। दुश्मन रडार से बचना आसान हो जाता है, मौसम का असर कम होता है और अगर KC-135 बिना रिफ्यूलिंग मिशन करे और सिर्फ फेरी फ्लाइट करे तो फेरी रेंज 17,700 किलोमीटर यानी अमेरिका से भारत तक
बिना रुके उड़ सकता है। अच्छा, इसमें 4 CFM F108 टर्बोफैन इंजन लगे हैं। इन इंजन की वजह से ही ऊंची उड़ान, तेज गति, लंबी दूरी सब कुछ संभव हो पाता है। एक मिशन में पायलट, को पायलट, बूम ऑपरेटर होते हैं। जरूरत पड़े तो नेविगेटर भी जोड़ा जाता है। ये इसे कठिन मिशंस में भी भरोसेमंद बनाता है। अच्छा, आपको बता दें, वैसे तो KC-135 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब एक सवाल कि भारत के लिए KC-135 क्यों गेम चेंजर है। देखिए, इसके आ जाने से लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता बढ़ेगी। राफेल और सुखोई जैसे जेट अब बिना उतरे दूर दूर तक जा पाएंगे। चीन और पाकिस्तान के मोर्चों पर फायदा होगा। दोनों दिशाओं में लंबी दूरी के मिशंस आसानी से होंगे। नेवी की ताकत भी बढ़ेगी। इंडियन ओशन में नियंत्रण और स्ट्राइक क्षमता मजबूत होगी, क्योंकि इनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना भी करेगी। इसके अलावा युद्ध या ऑपरेशन में भारत की एयर मोबिलिटी बढ़ेगी और बड़ी बात, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों की तरह इंडिया भी लॉन्ग रेंज एयर ऑपरेशंस कर पाएगा। इसके आ जाने से एक तरह से एयरफोर्स की बड़ी समस्या दूर हुई है। अब IL-78 का विकल्प हमें कुछ वक्त के लिए मिला है। IL-78 की सर्विसिबिलिटी बहुत खराब हो चुकी थी। कई बार पूरा फ्लीट 30 या 40% पर ही चलता था। एयरफोर्स को बड़े अभ्यास करने में दिक्कतें होती थी। स्ट्रेटेजिक मिशंस रुक जाने का एक डर हमेशा बना रहता था। लेकिन अब KC-135 के आने से ये कमी पूरी तरह भर जाएगी। कुल मिलाकर इसके आने से हमारी रक्षा क्षमता में इजाफा हुआ है। ये हमारी युद्ध क्षमता को नई ऊंचाई देगा। भारत ने आखिरकार एक ऐसा रिफ्यूलर पा लिया है जो तेज भी है, शक्तिशाली भी और भरोसेमंद भी, और दुनिया का सबसे अनुभवी भी। इस रिफ्यूलर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।